अवस्तु बताया था, अज्ञान आदि सकल जड़ समूह अवस्तु। तो अज्ञान आदि, अज्ञान मूल कारण है समस्त प्रपंच का। तो अज्ञान से लेकर के अज्ञान के समस्त जो कार्य है उसको अवस्तु कहा। जिज्ञासा हुई अज्ञान क्या है, तो अज्ञान का लक्षण बताया। अब ये जो अज्ञान है वस्तुतः एक ही अज्ञान में एकत्व व्यवहार भी होता है, अनेकत्व व्यवहार भी होता है। वो कैसे, इस चीज़ का निरूपण कर रहे थे। इदम अज्ञानम समष्टि व्यष्टि अभिप्रायेण एकम अनेकम इति च व्यवहारीयते। सामान्यतया लोक में से आकाश एक है तो उसमें अनेकत्व का व्यवहार नहीं होता है, जो अनेक है उसमें एकत्व का व्यवहार नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं यह जो अज्ञान है इसमें एकत्व व्यवहार भी होता है। वो अभिप्राय के विशेष से, समष्टि के अभिप्राय से उसमें एकत्व, उसी अज्ञान में व्यष्टि के अभिप्राय से अनेकत्व का व्यवहार होता है। जैसे उदाहरण भी बताया था, वृक्षाः कहते हैं व्यष्टि के अभिप्राय से अनेकत्व का व्यवहार हो रहा है, और वनम कहेंगे समष्टि के अभिप्राय से एकत्व का व्यवहार। उसी प्रकार जलानि अथवा जलाशयः, ये जो अज्ञान है इसमें अनेकत्व का व्यवहार होता है। इसमें प्रमाण क्या है, श्रुति प्रमाण बताया था, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम इत्यादि श्रुते है। यम समष्टि उत्कृष्ट उपाधितया विशुद्ध सत्व प्रधान। यह जो समष्टि है, अज्ञान की समष्टि, समष्टि वस्तुतः उपाधि है। ठीक है, अज्ञान की समष्टि और व्यष्टि ये दोनों क्या है, उपाधि है। ये जो अज्ञान की समष्टि उपाधि है इसको विशुद्ध सत्व प्रधाना कहते हैं। विशुद्ध सत्वम प्रधानम यस्याम समष्ट्याम सा समष्टि विशुद्ध सत्व प्रधाना। विशुद्ध शब्द का अर्थ होता है, जैसे मान लीजिए जो भी अज्ञान है वो त्रिगुणात्मक होता है। अज्ञान का समस्त कार्य त्रिगुणात्मक होता है। कोई भी वस्तु त्रिगुणात्मक होता है, मतलब तीनों गुण के उसमें अंश रहते हैं। अंश रहेंगे तो तीन गुण के कितने कितने प्रतिशत रहेंगे। सत्वगुण 80% है, रजोगुण तमोगुण 10% है प्रत्येक। तो इस यहाँ पर जो सत्व है उसको हम कहेंगे विशुद्ध सत्व। जैसे मान लीजिए 40% तमोगुण है, 40% रजोगुण है और बचा 20 सत्वगुण का अंश है, तो सत्व को क्या कहेंगे, कलुष। अच्छा, वहाँ तो सत्व प्रधान भी नहीं हुआ, मतलब सत्व को अधिक दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए 50% है सत्वगुण, और प्रधान तो है 50% होने पर, और दूसरे कितने हैं 25 है, तो भी क्या हुआ, वो मलिन हो गया, कलुष हो गया। किससे, रजोगुण से, तमोगुण से वो कलुष हो गया। तो सत्वगुण का मात्रा अधिक जहाँ पर है उसको क्या कहते हैं, विशुद्ध सत्व प्रधाना। विशुद्ध सत्व प्रधाना का समष्टि, कस्य अज्ञानस्य यम समष्टि, कस्मात् विशुद्ध सत्व प्रधाना उत्कृष्ट उपाधितया। ठीक है, उत्कृष्ट उपाधि हेतु है। उत्कृष्ट उपाधि क्या है आगे बताएंगे। कार्य से कारण का अनुमान करते हैं। यह जो समष्टि है उसकी उपाधि उस उत्कृष्ट है। जहाँ पर समष्टि की निकृष्ट उपाधि होगी वहाँ पर सत्व कैसी होगी, मलिन सत्व होगी। मलिन सत्व होगा तो उस व्यष्टि को हम क्या कहेंगे, मलिन सत्व प्रधाना। सत्व प्रधान तो है उस व्यष्टि में, लेकिन वह सत्व कैसा है, एतद उपहितं चैतन्यम सर्वज्ञत्व सर्वेश्वरत्व सर्वनियंत्रितत्वादि गुणकम अव्यक्तम अंतर्यामी जगत कारणम ईश्वर इति च व्यपदिश्यते सकल ज्ञान अवभाषकत्वात् यह सर्वज्ञ सर्ववित् इति श्रुतेः। समष्टि उपाधि है, उपाधि से जो उपहित होता है उसको ईश्वर कहते हैं। ठीक है, समष्टि उपाधि है, उस उपाधि से जो उपहित है, युक्त, उपहित मतलब युक्त, जैसे विशेषण से विशिष्ट होता है उसी प्रकार उपाधि से उपहित मतलब उपाधि से युक्त। ये जो समष्टि उपाधि जिसमें है, समष्टि उपाधि से उपहित जो चैतन्य है उसको हम कहते हैं ईश्वर कहते हैं। उसमें कौन कौन से गुण रहते हैं उस ईश्वर में, सर्वज्ञत्व सर्वेश्वरत्व सर्वनियंत्रितत्व इत्यादि गुणक होता है। ठीक है, इत्यादि गुण जिसमें है उसको इत्यादि गुणक कहते हैं। और अव्यक्तम अंतर्यामी जगत कारणम, वो अव्यक्त है, अंतर्यामी है, जगत कारण है, और उसको ईश्वर इति च व्यपदिश्यते। व्यपदेश शब्द का अर्थ होता है व्यवहार करना। अज्ञान की समष्टि एक उपाधि है, इस उपाधि से उपहित जो चैतन्य है उसको हम क्या कहते हैं, ईश्वर। वो जो ईश्वर है किन किन गुणों से युक्त होता है, सर्वज्ञत्व सर्वेश्वरत्व सर्वनियंत्रितत्व इत्यादि गुण से युक्त होता है। और उसको हम किन किन शब्दों से उपचार व्यवहार करते हैं उसको हम अंतर्यामी कहते हैं, जगत कारणम कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, इत्यादि च व्यपदिश्यते सकल अज्ञान अवभाषकत्वात् यह सर्वज्ञ सर्ववित् इति श्रुतेः। ठीक है, ईश्वर को सर्वज्ञ इत्यादि क्यों कहते हैं, उसके लिए श्रुति प्रमाण है यह सर्वज्ञ सर्ववित्। ठीक है, ये सकल अज्ञान का अवभाषक होता है ईश्वर। देखिए जो जीव है, जैसे व्यष्टि उपाधि है, अज्ञान की दो उपाधि है, कौन कौन सी, और व्यष्टि। समष्टि उपाधि से उपहित होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, ईश्वर कहेंगे। व्यष्टि उपाधि से उपहित होगा तो उसको प्राज्ञ कहेंगे, आगे बताएंगे। ठीक है, ये सिर्फ अभिप्राय के विशेष से, जैसे वनम ऐसा भी कह सकते हैं, वृक्षः ऐसा भी कह सकते हैं। समष्टि के अभिप्राय से उसी को हम ईश्वर कहते हैं, व्यष्टि के अभिप्राय से उसी को हम प्राज्ञ कहते हैं। व्यष्टि उपाधि से उपहित होगा तो उसको प्राज्ञ कहेंगे। ठीक है, अब यह जो ईश्वर है अज्ञान का अवभाषक होता है। ठीक है, अवभाषक मतलब प्रकाशक। दोनों, वस्तुतः जो चैतन्य है
वेदांत शास्त्र के अनुसार जो आत्मा है वह अज्ञान का अवभाषक होता है, आश्रय होता है और अवभाषक होता है, नाशक नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हमारा जो स्वरूप है वो आत्म स्वरूप है, जो ब्रह्म है वो अनादिकाल से है, अज्ञान भी अनादिकाल से है। वो जो ब्रह्म है वो अज्ञान का नाशक, अगर नाशक होता तो अनादिकाल से दोनों है, कौन? ब्रह्म भी है अज्ञान भी है। इसलिए जो ईश्वर कहिए अथवा प्राज्ञ कहिए अथवा ब्रह्म कहिए वो अज्ञान का नाशक, उल्टा क्या होता है? अवभाषक होता है, प्रकाशक होता है, उसका आश्रय होता है, उस अज्ञान का आश्रय है और अवभाषक है। अवभाषक नाम प्रकाशक। इसमें भी क्या है, वो जो व्यष्टि उपाधि से उपहित जो प्राज्ञ है वो एक ही अज्ञान का अवभाषक होता है, सकल अज्ञान का अवभाषक, क्योंकि व्यष्टि मतलब एकत्व के अभिप्राय से, ठीक है, एक प्रत्येक में हम व्यवहार कर रहे हैं। व्यष्टि उपाधि से उपहित जो प्राज्ञ है वो कितने अज्ञान का अवभाषक होता है? एक। और समष्टि उपाधि से उपहित जो ईश्वर है वो कितने अज्ञान का अवभाषक होता है? सकल अज्ञान का अवभाषक होता है। तो सकल अज्ञान अवभाषकत्वात् ईश्वर सर्वज्ञ है। समष्टि अभिप्राय देखिए, व्यष्टि अभिप्राय से हम कहेंगे तो प्रत्येक जो जीव है तत्तद अपने अपने अंतःकरण में, जीव में रहने वाला जो अज्ञान है उसका अवभाषक होता है। अवभाषक मतलब प्रकाशक होता है। और जो ये ईश्वर है समस्त अज्ञान का क्या होता है? अवभाषक होता है। यह सर्वज्ञ स सर्ववित्, ईश्वर सर्वज्ञ है, इसमें प्रमाण है। जो सर्वज्ञ है वो सब कुछ जानता है, इसका सामान्य अर्थ है। ज्ञान धातु का अर्थ है सामान्य ज्ञान। यह सामान्य विषय का सर्वज्ञानवान, सह विशेष विषय का सर्वज्ञानवान, ये श्रुति का अर्थ है। जैसे ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है। संपूर्ण जो जगत है उसको हम ब्रह्मत्वेन जान सकते हैं कि नहीं? वस्तुतः वेदांत शास्त्र के अनुसार पारमार्थिक सत्ता किसकी है? ब्रह्म की है, ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं। तो हम सबको जान लिए कि नहीं? जान लिया ना, तो सर्वज्ञ हो गए। जीव भी सर्वज्ञ हो सकता है लेकिन वो सर्ववित नहीं हो सकता। जो सर्वज्ञ होते हुए जो सर्ववित होता है उसी में ही सर्वज्ञत्व का व्यवहार होता है, ठीक है। जैसे न्यायशास्त्र के अनुसार पदार्थ कितने हैं? 7। सातों पदार्थ को हम जान लिए, मतलब सब जान लिए ना, तो क्या हो गए? सर्वज्ञ हो गए। ये सर्व विषय का सामान्य ज्ञान हो गया, वो तो सबको हो सकता है। लेकिन सर्व विषय का विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान मतलब परमाणु से लेकर के आकाश पर्यंत सबका, प्रत्येक वस्तु का ज्ञान होना, ऐसा जीव को नहीं होता है। किसको होता है? ईश्वर को होता है। इसलिए ईश्वर को सर्ववित्त, सर्ववित्त मतलब सर्व विषय का विशेष ज्ञानवान। यह सर्वज्ञ भवति सह सर्ववित् भवति इत्युक्ते यह सर्व विषय का सामान्य ज्ञानवान सह सर्व विषय का विशेष ज्ञानवान। इससे क्या सिद्ध हुआ कि ईश्वर सर्वज्ञ है। ईश्वरस्य इयं समष्टि अखिल कारणत्वात् कारण शरीरम आनंद प्रचुरत्वात् कोशवत् आच्छादकत्वात् च आनंदमय कोशः सर्वोपरमत्वात् सुषुप्तिः अतएव स्थूल सूक्ष्म प्रपंचलय स्थानम इति च उच्यते। ईश्वर की यह जो समष्टि है, ईश्वर उपहित है किससे? समष्टि उपाधि से, ठीक है। अज्ञान की समष्टि उपाधि है, उस समष्टि उपाधि से उपहित को क्या कहेंगे? ईश्वर कहेंगे। तो ईश्वर की यह जो समष्टि उपाधि है इसको क्या क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं वो बताते हैं। अखिल कारणत्वात् कारण शरीरम, ईश्वर की यह जो समष्टि है इसका नाम है कारण शरीरम। क्यों? अखिल कारणत्वात्, समस्त प्रपंच का कारण होने से। आकाश आदि समस्त, आगे बताएंगे, कारण प्रपंच तो अभी चल ही रहा है, सूक्ष्म प्रपंच बताएंगे, स्थूल प्रपंच बताएंगे, उन सबका कारण होने से ईश्वर की यह जो समष्टि है इसको कहते हैं कारण शरीरम। आनंद प्रचुरत्वात् कोशवत् आच्छादकत्वात् च आनंदमय कोशः, ठीक है। आनंद प्राचुर्येण होने से और कोश के समान या आच्छादक होने से इसको आनंदमय कोशः कहते हैं। जिस प्रकार कोश आच्छादक होता है, किसका? कोश मतलब म्यान, तलवार का। उसी प्रकार यह जो समष्टि है वो ब्रह्म का है ना, आच्छादक है। अज्ञान की यह जो समष्टि है, ये जो ब्रह्म है, ज्ञान रूप जो ब्रह्म है उसको ढक के रखती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कोश कहते हैं। और आनंद प्राचुर्येण होने से इसको आनंद, तो आनंदमय कोशः। ईश्वर की यह जो समष्टि है इसको कारण शरीर क्यों कहते हैं? अखिल प्रपंच का स्थूल, ठीक है, सूक्ष्म और कारण, समस्त प्रपंच का कारण होने से इसको कहते हैं कारण शरीरम। आनंद प्राचुर्यण होने से, कोश के समान ब्रह्म का आच्छादक होने से इस समष्टि को कहते हैं सर्वोपरमत्वात्। उपरम शब्द का अर्थ होता है लय। उपरम मतलब लय, सबका लय होता है। कार्य का लय कारण में होता है। जैसे घट का लय किस में होगा? कपाल में। पट का लय होगा तंतु में। उसी प्रकार जो भी प्रपंच आगे बताएंगे, स्थूल प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच, कारण प्रपंच, इन सबका लय, इन सबका मूल कारण क्या है? अज्ञान। अज्ञान में होगा, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे? सबका उपरम का स्थान है। उपरम मतलब लय का स्थान है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सुषुप्ति।
ठीक है, सर्वोपरमत्वात् सुषुप्ति, अतएव, ठीक है, सबका उपरम होने से ही सुषुप्ति भी कहते हैं। उसी हेतु से स्थूल सूक्ष्म प्रपंच लय स्थानम इति च उच्यते। इसको स्थूल सूक्ष्म प्रपंच का लय स्थान, स्थूल सूक्ष्म प्रपंच का लय स्थान होने में हेतु क्या है? सबका उपरम, सर्वोपरमत्वात्, सबका लय होने से इसको क्या कहते हैं? स्थूल सूक्ष्म प्रपंच लय स्थान, साथ साथ में सुषुप्ति ही। सुषुप्ति क्यों कहते हैं? सबका उपरम होने से, उपरम मतलब लय, और सबका उपरम होने से ही, इसी हेतु से दूसरा क्या कहते हैं? सूक्ष्म प्रपंच लय स्थानम। ठीक है, ये तो समष्टि, अज्ञान की समष्टि, समष्टि उपाधि से उपहित ईश्वर, ईश्वर को क्या क्या कहते हैं, और वो जो समष्टि उपाधि है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, कारण शरीर कहते हैं उपाधि को, और आनंदमय कोशः कहते हैं, और सुषुप्ति कहते हैं, और स्थूल सूक्ष्म प्रपंच लय स्थान कहते हैं। किसको? समष्टि को। इस समष्टि उपाधि से उपहित जो ईश्वर है उसको क्या कहते हैं? सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, ठीक है, सर्वनियंता कहेंगे। उसमें सर्वनियंत्रित तत्व है तो उसको क्या कहेंगे? सर्वनियंता। ठीक है, और अव्यक्तम, अंतर्यामी, जगत कारण, ये जो भी है, जैसे अंतर्यामी, सर्वज्ञत्व, सर्वेश्वरत्व, ये उत्कृष्ट उपाधि है या निकृष्ट उपाधि है? उत्कृष्ट उपाधि है। तो ये सब उत्कृष्ट उपाधि होने से ये जो समष्टि है वो विशुद्ध सत्व प्रधाना है। अज्ञान की ये जो समष्टि है, शुरू में बताया था, अज्ञान से यम समष्टि विशुद्ध सत्व प्रधाना, कस्मात् उत्कृष्ट उपाधि। ये उत्कृष्ट उपाधि क्या है? सर्वज्ञत्व। उस उपाधि से उपहित जो है उसमें सर्वज्ञत्व है, सर्वेश्वरत्व है, जगत कारणत्व है, तो ये सब क्या है? उत्कृष्ट उपाधि। इन उपाधियों से हम अनुमान करते हैं कि ईश्वर की यह जो समष्टि है कैसी है? विशुद्ध सत्व प्रधाना। आपको कैसे पता चला कि वो मलिन सत्व प्रधाना है या विशुद्ध सत्व प्रधाना है? प्रश्न होता है ना, तो उसमें हेतु दिया उत्कृष्ट उपाधि। उत्कृष्ट उपाधि समझ में आया? ये तो समष्टि, अज्ञान की जो समष्टि उपाधि है उसके विषय में बताया। अब व्यष्टि के अभिप्राय से अनेकत्व का भी व्यवहार होता है उसी अज्ञान में। अज्ञान है वही, व्यष्टि के अभिप्राय से उसमें अनेकत्व का व्यवहार होता है, समष्टि के अभिप्राय से तो समष्टि को बताया, व्यष्टि को बताते हैं। यथा वनस्य व्यष्ट्यभिप्रायेण वृक्षा इति अनेकत्व विपदेशो, यथा वा जलाशयस्य व्यष्ट्यभिप्रायेण जलानि इति, तथा अज्ञानस्य व्यष्ट्यभिप्रायेण तदनेकत्व विपदेशः। इंद्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते इत्यादि श्रुते। वनस्य व्यष्ट्यभिप्रायेण वृक्षाः, वन है एक ही है, व्यष्टि के अभिप्राय से हम क्या बोल सकते हैं? वृक्षाः इति अनेकत्व विपदेशः। यथा वा जलाशयस्य व्यष्ट्यभिप्रायेण जलानि, ठीक है, स्पष्ट है। तथा अज्ञानस्य, अज्ञान है, समष्टि के अभिप्राय से तो एकत्व व्यवहार हुआ था, और व्यष्टि के अभिप्राय से उसी अज्ञान में अनेकत्व का विपदेश भी होता है। जैसे इंद्रो मायाभि पूर्वरूपः ईयते, ये श्रुति प्रमाण है। इंद्रः परमेश्वरः मायाभि, ठीक है, वस्तुतः माया एक है, उसके गुण को लेकर के बहुवचन का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। ठीक है, पूर्वरूपः ईयते, पूर्वरूपः इत्युक्ते अनेक स्वरूपः, पूर्वरूपः इत्युक्ते अनेक स्वरूपः ईयते प्राप्नोति। ठीक है, इंद्रः अनेक स्वरूपम प्राप्नोति, ऐसा अर्थ हुआ पूर्वरूपः ईयते, कस्मात् मायाभि। ठीक है, तो इत्यादि श्रुते हैं। अत्र व्यस्त समस्त व्यापित्वेन व्यष्टि समष्टिता व्यपदेशः। व्यष्टि को व्याप्त करने से, प्रत्येक के अभिप्राय से, व्यष्टि को व्याप्त करना मतलब प्रत्येक को अभिप्राय करना। तो प्रत्येक के व्यस्त है ना, व्यस्त समस्त व्यापित्वेन, व्यस्त को व्याप्त करेगा तो व्यष्टि कहेंगे, समस्त को व्याप्त करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? समष्टि कहेंगे। ठीक है, व्याप्त मतलब अभिप्राय विशेष है। ठीक है, प्रत्येक में अभिप्राय होगा तो उसको कहेंगे व्यस्त को व्याप्त करना। व्यस्त व्यापित्वेन व्यष्टि इति व्यपदेशः, समस्त व्यापित्वेन इत्युक्ते समष्टि अभिप्रायेण समष्टि इति व्यपदेश। व्यपदेश शब्द का अर्थ होता है व्यवहार, शब्द प्रयोग। ऐसा हम शब्द प्रयोग करते हैं। व्यपदेशः इत्युक्ते व्यवहारः, शब्द प्रयोगः। व्यष्टि इति व्यपदेशः, समष्टि इति व्यपदेशः। कस्मात्? व्यस्त व्यापित्वेन व्यष्टि, समस्त व्यापित्वेन समष्टि। व्यस्त को व्याप्त करने से व्यष्टि, समस्त को व्याप्त करने से समष्टि। वन जो है समस्त को व्याप्त करता है, इसीलिए समष्टि कहेंगे। वृक्ष जो है प्रत्येक को व्याप्त करता है, व्यस्त को व्याप्त करता, व्यस्त मतलब प्रत्येक, इसीलिए उसको क्या कहेंगे? व्यष्टि। उसी प्रकार यहाँ पर भी समझना। यम व्यष्टि निकृष्ट उपाधितया मलिन सत्व प्रधाना, ये जो व्यष्टि है सत्व प्रधाना तो है दोनों, अज्ञान की जो समष्टि उपाधि है वो भी सत्व प्रधाना है, अज्ञान की यह जो व्यष्टि उपाधि है यह भी सत्व प्रधाना तो है, लेकिन एक विशुद्ध सत्व प्रधाना है, एक मलिन सत्व प्रधाना है। ये मलिन सत्व प्रधाना क्यों है? निकृष्ट उपाधितया, उसके अपेक्षा ईश्वर में रहने वाले जो उपाधि है अथवा समष्टि के जो उपाधि, समष्टि रूप जो उपाधि है उसकी अपेक्षा निकृष्ट उपाधि होने से यहाँ पर जो सत्व है उसको हम क्या कहेंगे? मलिन सत्व प्रधाना। यहाँ पर जो व्यष्टि है उसको मलिन सत्व प्रधाना कहेंगे। सत्व मलिन सत्व जो है वो मलिन है, और व्यष्टि क्या है? मलिन सत्व प्रधाना। सत्वम प्रधानम, सत्वम प्रधानम यस्याम व्यष्टौ सा व्यष्टि सत्व प्रधाना।
ठीक है। मलिनसत्वम प्रधान कहेंगे तो मलिनसत्वम प्रधानम कहेंगे तो मलिनसत्व प्रधान बहुव्रीहि करेंगे, ठीक है। मलिनसत्व प्रधान है जिस व्यष्टि में, उस व्यष्टि को हम क्या कहेंगे? तो प्रधान। क्यों है मलिनसत्व प्रधान, कैसे हम जानेंगे? तो कहेंगे निकृष्ट उपाधितया। निकृष्ट उपाधि क्या है आगे बताएंगे। एतद उपहितम चैतन्यम अल्पज्ञत्व अनिश्वरत्वादि गुणकम प्राज्ञ इति उच्यते। व्यष्टि तो उपाधि है, इस उपाधि से जो उपहित है, युक्त है, व्यष्टि उपाधि से जो उपहित है उसको क्या कहते हैं? प्राज्ञ कहते हैं। जैसे समष्टि उपाधि से उपहित को ईश्वर कहते हैं, उसमें सर्वज्ञत्व सर्वेश्वरत्व आदि गुण थे। उसी प्रकार यह जो व्यष्टि उपाधि है इससे उपहित, उपहित मतलब युक्त जो भी होगा चैतन्य, उसको हम क्या कहते हैं? प्राज्ञ कहते हैं। और उसमें कैसे गुण रहते हैं? अल्पज्ञत्व अनिश्वरत्व। ये जो अल्पज्ञत्व अनिश्वरत्व जो गुण है ना, ये जो उपाधि है उत्कृष्ट उपाधि है या निकृष्ट उपाधि? तो निकृष्ट उपाधितया यहाँ पर जो सत्व है उसको हम क्या कहेंगे? मलिन सत्व, और इस व्यष्टि को मलिन सत्व प्रधाना। क्योंकि ईश्वर तो सकल अज्ञान का अवभाषक था, क्योंकि समष्टि के अभिप्राय से ईश्वर कहते हैं तो समष्टि के अंतर्गत सब कुछ आएंगे, सभी प्राणी, ठीक है, अथवा सभी जीव कह सकते हैं। तो वो संपूर्ण अज्ञान का अवभाषक होता है। जितने भी अज्ञान है उन सबका अवभाषक प्रकाशक होता है कौन? ईश्वर। व्यष्टि के अभिप्राय से प्रत्येक को हम कह रहे हैं, तो प्रत्येक जो जीव है वो सकल अज्ञान का अवभाषक हो सकता है? प्रत्येक एक एक अज्ञान का अवभाषक होगा। इसलिए ये हेतु है एक ज्ञान अवभाषकत्वात् अस्य कीदृशाः गुणाः, ठीक है, अनिश्वरत्व, ठीक, अल्पज्ञत्व इत्यादि गुण है किसके? प्राज्ञ के। प्राज्ञ के अनिश्वरत्व गुण है, अल्पज्ञत्व गुण है। कैसे? एक अज्ञान का अवभाषक होने से, ठीक है, एक अज्ञान के अवभाषक होने से उसमें अल्पज्ञत्व अनिश्वरत्व सिद्ध हुआ। तो अल्पज्ञत्व अनिश्वरत्व ये क्या है? निकृष्ट उपाधि है। तो निकृष्ट उपाधि देखते ही वहां पर जो सत्व है वह मलिन सत्व है, ऐसा हम अनुमान कर लेंगे। तो मलिन सत्व प्रधाना भवति इयं व्यष्टि, ठीक है। अस्य प्राज्ञत्वम अस्पष्ट उपाधितया अनति प्रकाशकत्वात्, ठीक है, इसमें प्राज्ञत्वष्ट उपाधि है। अब अस्पष्ट उपाधि मतलब निकृष्ट उपाधि, निकृष्ट उपाधितया और अनति प्रकाशकत्वात्। ईश्वर तो अति प्रकाशक होता है या अति प्रकाशक नहीं होता है, तो अनति प्रकाशकत्वात् अस्पष्ट उपाधितया च, दो हेतु हो गए, ठीक है। हेतु में तृतीया विभक्ति भी होती है, पंचमी भी होती है। तो अस्पष्ट उपाधितया अनति प्रकाशकत्वाच्च अस्य चैतन्यस्य इत्युक्ते व्यष्टि उपाधि उपहितस्य चैतन्यस्य, व्यष्टि उपाधि है उससे उपहित जो चैतन्य है उसको हम क्या कहते हैं? प्राज्ञ। क्यों? कस्मात् प्राज्ञत्वस्य? अनति प्रकाशकत्वात् अस्पष्ट उपाधितया अस्यापि इयम् अहंकारादि कारणत्वात् कारण शरीरम। अब देखिए, समष्टि उपाधि से उपहित को ईश्वर कहेंगे। वो जो समष्टि है उसको कारण शरीर कहा जाता है। समष्टि जो उपाधि है उसको क्यों? अखिल प्रपंच कारण, सकल प्रपंच का कारण होने से उसको कहा। उसी प्रकार यह जो व्यष्टि है इसको भी कारण शरीर कहा जाता है, लेकिन इसको कारण शरीर कहने में हेतु दूसरा है। हेतु क्या है? अहंकार आदि कारणत्वात्। यह जो व्यष्टि उपाधि है किसके प्रति कारण होती है? अहंकार आदि के प्रति। तो अहंकार आदि के कारण होने से व्यष्टि को, ये जो प्राज्ञ की जो उपाधि है व्यष्टि, उसको क्या कहते हैं? कारण शरीरम। व्यष्टि को कारण शरीर क्यों कहते हैं? अहंकार आदि के कारण होने से। आनंद प्रचुरत्वात् कोशवत् आच्छादकत्वात् आनंदमय कोशः, ठीक है, आनंद प्राचुर्यण होने से और कोश के समान आच्छादक। किसका आच्छादक? जो चैतन्य है, चैतन्य का आच्छादक होने से जब तक व्यष्टि उपाधि रहेगी, अज्ञान है, अज्ञान रहेगा तो हम व्यस्त का अभिप्राय करेंगे तो व्यष्टि उपाधि भी रहेगी। यह जो व्यष्टि उपाधि है वो क्या करेगी? कोश के समान आच्छादन करेगी, ढकेगी। किसको? चैतन्य को। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कोशः कहते हैं। कोश के समान कोश है, कोश इव कोशः, ठीक है, कौमुदी इव कौमुदी कहते हैं ना। उसी प्रकार वस्तुतः ये कोश नहीं है, कोश के समान कोश होने से इसको कोश कहते हैं। और आनंद प्राचुर्यण होने से आनंदमय कोशः। ये जो व्यष्टि है उपाधि, इसको आनंदमय कोशः कहा जाता है। क्यों? आनंद प्राचुर्यण होने से और कोश के समान आच्छादन। कोश से जिस प्रकार तलवार का आच्छादन करता है उसी प्रकार यह जो व्यष्टि है वो भी चैतन्य का आच्छादन करती है, चैतन्य को ढकती। सर्वोपरमत्वात् सुषुप्ति, सबका उपरम इसमें होता है। जिस प्रकार ये हेतु वहां पर भी था, सबका उपरम, उपरम मतलब लय। तो सबका उपरम होने से व्यष्टि को भी क्या कहते हैं? सुषुप्ति कहते हैं। अतएव स्थूल सूक्ष्म शरीर प्रपंच लय स्थानम इति च उच्यते। इसलिए स्थूल सूक्ष्म शरीर, देखिए वहां पर ध्यान में रखना है, समष्टि जो है स्थूल सूक्ष्म प्रपंच का लय स्थान, स्थूल सूक्ष्म प्रपंच का लय स्थान, और ये जो व्यष्टि है स्थूल सूक्ष्म शरीर प्रपंच लय स्थान। तीन प्रकार के प्रपंच, ठीक है, स्थूल प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच और कारण प्रपंच। और शरीर भी तीन प्रकार के बताएंगे, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल प्रपंच का अभिमान करता है, समष्टि उपाधि से जो उपहित होगा वो स्थूल प्रपंच का अभिमान करता है। ये जो स्थूल प्रपंच कहिए, सूक्ष्म प्रपंच कहिए अथवा कारण, इन तीनों का अभिमान कौन करता है? समष्टि उपाधि से उपहित। कहीं पर ईश्वर होगा, कहीं पर उसको हिरण्यगर्भ कहेंगे, कहीं पर उसको विराट कहेंगे। सावधान पूर्वक ये लिख लीजिए आप लोग, ठीक है।
तीन प्रकार के प्रपंच, स्थूल प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच और कारण प्रपंच। तीनों जगह, तीनों प्रपंच का, तीनों शरीर का जब बताएंगे तो वहां पर जो अज्ञान है उसकी व्यष्टि उपाधि को भी बताएंगे, समष्टि उपाधि को भी बताएंगे। अभी कारण प्रपंच का निरूपण चल रहा है। जितने भी प्रपंच है, चाहे स्थूल प्रपंच हो, चाहे सूक्ष्म प्रपंच हो, चाहे कारण प्रपंच हो, इनका अभिमान करना मतलब जैसे मान लीजिए हम ये जो स्थूल शरीर है मेरा है करके अभिमान करता है, जो अभिमान करता है उसको अभिमानी कहते हैं। स्थूल शरीर अभिमानी, वो चैतन्य ही होगा कोई, ठीक है, किसी उपाधि से विशिष्ट होगा, अज्ञान की उपाधि से, तभी वो अभिमान करता है। शुद्ध जब ज्ञान हो जाएगा, ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा, तब इस प्रकार का अभिमान नहीं करता है। तो स्थूल प्रपंच का जो अभिमान करता हो, सूक्ष्म प्रपंच का जो अभिमान करता हो, कारण प्रपंच का जो अभिमान करता हो, वो क्या होता है, समष्टि उपाधि से उपहित होता है। प्रपंच का अभिमान करेगा तो कौन सी उपाधि से उपहित होगा, समष्टि उपाधि से, ठीक है। अब यहाँ पर वो कारण है ना, कारण प्रपंच का अभिनिरूपण चल रहा है। कारण प्रपंच का अभिमानी होगा तो उसको क्या कहेंगे, ईश्वर कहेंगे। आगे स्थूल प्रपंच का अभिमानी होगा, बाद में सबसे अंतिम में स्थूल जो पंचकृत जो स्थूल भूत है उनका निरूपण करेंगे। तो स्थूल प्रपंच का जो अभिमानी होगा उसको क्या कहेंगे, विश्व कहेंगे। और पहले, उससे पहले सूक्ष्म प्रपंच का जो अभिमानी होगा उसको तेजस कहेंगे, ठीक है। तेजस या हिरण्यगर्भ दो है, एक तेजस और हिरण्यगर्भ है, विश्व और विराट है, और यहाँ पर प्राज्ञ और ईश्वर है। व्यष्टि और समष्टि के अभिप्राय से, व्यष्टि और समष्टि उपाधि से जो उपहित है, यहाँ पर ईश्वर और प्राज्ञ। आगे सूक्ष्म प्रपंच में क्या बताएंगे, हिरण्यगर्भ और तेजस, और स्थूल प्रपंच में विश्व और विराट, ठीक है। समष्टि उपाधि से जो उपहित होगा, समष्टि उपाधि से उपहित होगा, वो प्रपंच का अभिमान करेगा, ठीक है। तो संपूर्ण जो प्रपंच है उसका लय भी कहाँ पर होगा, जो समष्टि उपाधि से उपहित होगा। यहाँ पर कौन है समष्टि उपाधि से उपहित, ईश्वर। तो स्थूल प्रपंच का लय कहाँ होगा, ईश्वर में। सूक्ष्म प्रपंच का लय भी ईश्वर में होगा, कारण प्रपंच का लय भी ईश्वर में होगा। समझ में आया। अब देखिए आगे, स्थूल प्रपंच का लय सूक्ष्म प्रपंच में होता है, और सूक्ष्म प्रपंच का लय कारण प्रपंच में। स्थूल प्रपंच का लय सूक्ष्म प्रपंच में, सूक्ष्म प्रपंच का लय, तो अंत में सभी प्रपंच का लय किस में हुआ, स्थूल शरीर का लय सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर का लय कारण शरीर में, ठीक है। ये जो व्यष्टि उपाधि से उपहित जो प्राज्ञ है, वो स्थूल सूक्ष्म, जितने भी स्थूल सूक्ष्म और कारण जो शरीर है, उन सब, कारण तो स्वयं ही है, तो स्थूल सूक्ष्म जो शरीर है उसका लय का स्थान होता है कौन, व्यष्टि उपाधि से उपहित या समष्टि उपाधि से उपहित, ठीक है, व्यष्टि उपाधि से उपहित। इसीलिए व्यष्टि को हम क्या कहेंगे, स्थूल सूक्ष्म शरीर प्रपंच लय स्थानम। स्थूल सूक्ष्म शरीर जो प्रपंच है उसका लय का स्थान कौन है, व्यष्टि। और शरीर नहीं लगाएंगे, स्थूल सूक्ष्म प्रपंच का लय स्थान कहेंगे तो समष्टि, ठीक है। समष्टि उपाधि से उपहित भी कह सकते हैं, अथवा समष्टि कहा है यहाँ पर। तो सबका उपरम होने से व्यष्टि को भी सुषुप्ति कहते हैं, और साथ साथ में स्थूल सूक्ष्म शरीर प्रपंच लय स्थानम इति च उच्यते। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। समष्टि को क्या क्या कहेंगे और क्यों कहेंगे, जैसे समष्टि को कारण शरीर कहते हैं, आनंदमय कोश कहते हैं, सुषुप्ति कहते हैं, और स्थूल सूक्ष्म प्रपंच लय स्थान कहते हैं। ये क्यों कहते हैं ये बताना है। और जो व्यष्टि उपाधि है उसको भी कारण शरीर कहेंगे, क्यों कहेंगे, यहाँ पर हेतु अलग अलग है। ये अहंकार आदि कारणत्वात् कारण शरीरम, और वहां पर सकल प्रपंच कारणत्वात् ऐसा कहा था। और आनंदमय कोश होने में समान हेतु है, और सुषुप्ति होने में भी समान हेतु है। सुषुप्ति के लिए जो हेतु बताया सर्वोपरमत्वात्, सुषुप्ति ही एक कहा था, और दूसरा वहां पर क्या कहा था, स्थूल सूक्ष्म प्रपंच लय स्थानम। लेकिन यहां पर क्या समझना है, स्थूल सूक्ष्म शरीर प्रपंच लय स्थानम, ये ध्यान में रखना। तदानीम एतौ ईश्वर प्राज्ञौ चैतन्य दीप्ताभिः अतिसूक्ष्माभिः अज्ञानवृत्तिभिः आनंदम अनुभवतः आनंदभुक् चेतो मुखः प्राज्ञः इति श्रुतेः सुखमहमस्वाप्सं न किंचित् अवेदिशम् इति उत्थितस्य परामर्शोपपत्तिश्च। वस्तुतः जागृत अवस्था में स्थूल शरीर रहता है, ठीक है, स्थूल प्रपंच रहता है। स्वप्नावस्था में सूक्ष्म शरीर रहता है, सूक्ष्म शरीर कार्य करता है, सूक्ष्म प्रपंच भी रहता है। समष्टि उपाधि से उपहित होगा तो स्वप्नावस्था में सूक्ष्म प्रपंच कहेंगे, व्यष्टि उपाधि से उपहित होगा तो स्वप्नावस्था में सूक्ष्म शरीर, ठीक है। जागृत अवस्था में अभी हमारा क्या है, स्थूल शरीर है, स्वप्नावस्था में, ठीक है, और निद्रावस्था में सुषुप्ति में कौन सा शरीर है, स्थूल शरीर है या सूक्ष्म शरीर है, दोनों नहीं है। ये दोनों क्या हो जाते हैं, अज्ञान में लीन हो जाते हैं, सिर्फ अज्ञान मात्र शेष रहता है। जब हम सुषुप्ति अवस्था में रहते हैं उस समय स्थूल शरीर कार्य नहीं करता है, सूक्ष्म शरीर भी कार्य, सूक्ष्म शरीर क्या है आगे बताएंगे, सप्तदश अवयव होते हैं, उस अवयव के समुदाय को ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जो स्वप्नावस्था में कार्य करता है। और सुषुप्ति अवस्था में कौन सा शरीर रहता है, कारण शरीर, वो सब अज्ञान में ही लीन होते हैं। कारण प्रपंच का भी निरूपण हो रहा है, ठीक है। अज्ञान की समष्टि उपाधि से उपहित चैतन्य को क्या कहेंगे, ईश्वर कहेंगे। अज्ञान की व्यष्टि उपाधि से उपहित को क्या कहेंगे, प्राज्ञ। इन दोनों की स्थिति कब रहेगी, कारण प्रपंच में, ठीक है, ठीक है, कब, सुषुप्ति अवस्था में। समझ में आया। सुषुप्ति अवस्था में ही कारण शरीर और कारण प्रपंच। कहते हैं ईश्वर की सुषुप्ति नहीं होती है, ईश्वर की सुषुप्ति नहीं होती है, जो प्रलय है वही ईश्वर की सुषुप्ति है।
ठीक है। तो तदानीम, तदानीम शब्द का अर्थ सुषुप्ति अवस्थायाम ऐसा भी कर सकते हैं, प्रलयावस्थायाम ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर और प्राज्ञ की स्थिति कब रहती है? सुषुप्ति अवस्था में। क्योंकि जागृत अवस्था में तो दूसरा है, आगे बताएंगे, विश्व और विराट करके, स्थूल प्रपंच और स्थूल शरीर के अभिमानी जो चैतन्य है वो एक विश्व होगा, एक विराट होगा। सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म प्रपंच का अभिमानी जो चैतन्य होगा उसको हिरण्यगर्भ और तेजस शब्द से कहेंगे। कारण प्रपंच और कारण शरीर के अभिमानी दो कौन है? ईश्वर और इन सब, ये सब अनुभव कब करेंगे? कुछ भी अनुभव करेंगे तो कब? सुषुप्ति अवस्था में, प्रलयावस्था। ईश्वर के लिए प्रलयावस्था कहेंगे, जीव के लिए, ये जो प्राज्ञ है उसके लिए सुषुप्ति अवस्था। तो तदानीम नाम सुषुप्तौ, सुषुप्तौ अथवा प्रलये, ठीक है। ये तो ईश्वर प्राज्ञों, ये दोनों ईश्वर और प्राज्ञ आनंदम अनुभवतः, एक क्रिया है, आनंद का अनुभव करते हैं। कैसे? अति सूक्ष्म भी अज्ञान वृत्ति, अत्यंत सूक्ष्म अज्ञान की जो वृत्ति, अज्ञान की जो वृत्ति मतलब परिणाम, अज्ञान के परिणाम के द्वारा, अज्ञान के परिणाम के द्वारा, अत्यंत सूक्ष्म जो अज्ञान के परिणाम है उनके द्वारा ये दोनों सुषुप्ति अवस्था में अथवा प्रलयावस्था में क्या करते हैं? आनंद का अनुभव करते हैं। नैयायिक सुषुप्ति अवस्था में कोई भी अनुभव नहीं मानते हैं, कोई भी ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन वेदांत शास्त्र के अनुसार सुषुप्ति अवस्था में भी ज्ञान उत्पन्न होता है, अनुभव होता है। चैतन्य प्रदीप्ता भी, चैतन्य के प्रतिबिंब के द्वारा, चैतन्य के प्रतिबिंब, चैतन्य के का प्रतिबिंब होता है अंतःकरण में, मुख्य जो शुद्ध जो चैतन्य है उसका प्रतिबिंब होगा, तभी ये क्या करेंगे? आनंद का अनुभव करेंगे। ये जो अज्ञान की जो वृत्ति है अत्यंत सूक्ष्म, वो क्या है? चैतन्य से प्रदीप्त है, उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है, शुद्ध चैतन्य का, इसलिए चैतन्य दीप्ता भी अज्ञान वृत्ति भी। वस्तुतः अज्ञान के परिणाम के द्वारा, अज्ञान के वृत्ति के द्वारा वो जो अज्ञान की वृत्ति है वो चैतन्य से प्रदीप्त है, चैतन्य से प्रदीप्त है। वस्तुतः अज्ञान जड़ है, वो आनंद का अनुभव नहीं कर सकता है, इसलिए उसमें शुद्ध जो चैतन्य है उसका प्रतिबिंब पड़ता है। जैसे दर्पण में मुख का प्रतिबिंब होता है, जल में सूर्य का, चंद्र का प्रतिबिंब होता है, उसी प्रकार अंतःकरण में शुद्ध चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है। उसी से प्रदीप्त होकर के, किससे? शुद्ध चैतन्य से प्रदीप्त होकर के जो अज्ञान की वृत्ति है उसके द्वारा आनंद का अनुभव करता। अज्ञान तो जड़ है, उसके द्वारा आनंद का अनुभव कैसे होगा? ये प्रश्न पूछने पर चैतन्य दीप्ता भी आएगा। चैतन्य प्रदीप्ता भी अज्ञान वृत्ति भी आनंदम अनुभवतः। कौ आनंदम अनुभवतः? ईश्वर प्राज्ञों। कदा? तदानीम, ठीक है। ये प्रश्न परीक्षा में ऐसे पूछता है इतना, तदानीम ये तो ईश्वर प्राज्ञों, तदानीम शब्द का अर्थ पूछेगा, ठीक है। तो सुषुप्तौ, स्वप्ने, जागृत अवस्थायाम, ऐसे ऑप्शन भी हो सकता है। उसके लिए सुषुप्ति अवस्था में ये दोनों आनंद का अनुभव करते हैं, इसमें प्रमाण बताते हैं, श्रुति प्रमाण है आनंदभुक चेतो मुखः प्राज्ञ, ठीक है। आनंदम भुंक्ते इति आनंदभुक, आनंद का अनुभव करता है, ठीक है। प्राज्ञ और चेतो मुखः, चैतन्य मुख ईश्वर के लिए कहते हैं, चेतो मुखः प्राज्ञ आनंदभुक, ठीक है। आनंद का अनुभव करते हैं, इतने में ही यह तात्पर्य है। सुखमहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम इति उत्थितस्य परामर्शोपपत्तिश्च, ठीक है। अनुभव भी प्रमाण बताते हैं कि सुषुप्ति अवस्था में प्राज्ञ और ईश्वर आनंद का अनुभव करते हैं, इसमें अनुभव भी प्रमाण है। क्या प्रमाण है? उठने के बाद, जगने के बाद वो कहता है सुखमहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम, ऐसा अनुभव होता है, ठीक है। सुखमहम में सुखपूर्वक सोया, तो वहाँ पर क्या हुआ? सुख का मतलब आनंद का अनुभव हुआ कि नहीं? देखिए, जो अनुभूत पदार्थ है उसका कभी भी स्मरण नहीं, जिस घट को हमने देखा ही नहीं उसका स्मरण हो सकता है, जिस सुख का हमने कभी अनुभव उसका हमें स्मरण हो सकता है, लेकिन जगने के बाद वो कहता है सुखमहम, मैं सुखपूर्वक सोया, मतलब निद्रावस्था में, सुषुप्ति अवस्था में उसने किसका अनुभव किया? सुख का। सुख मतलब आनंद विशेष, आनंद का अनुभव किया। इस जगने के बाद इस प्रकार का परामर्श होता है, परामर्श मतलब अनुसंधान होता है। इससे हम अनुमान कर सकते हैं कि अनुभव के बिना स्मरण संभव नहीं। स्मरण हुआ है, सुखपूर्वक में सोया, ऐसा अनुभव कर रहा है, स्मरण कर रहा है, तो सुषुप्ति अवस्था में उसने क्या किया? सुख का अनुभव किया, ठीक है। तो सुखमहम न किंचित अवेदिशम, कुछ मैंने नहीं जाना, इति उत्थितस्य परामर्शोपपत्तिश्च, इस परामर्श से क्या सिद्ध हुआ कि सुषुप्ति अवस्था में प्राज्ञ और ईश्वर ये आनंद का अनुभव करते हैं। अनयोः समष्टिवेष्ट्योः वनवृक्षयोरिव जलाशय जलयोरिव वा अभेदः, ठीक है। अब उनमें अभेद बताना है। ये जो समष्टि और व्यष्टि है उनमें वस्तुतः भेद नहीं है। अभिप्राय विशेष से व्यष्टि का व्यवहार होता है, अभिप्राय विशेष से समष्टि का व्यवहार, वस्तुतः उनमें कोई भेद नहीं है। समष्टि वन और वृक्ष में कोई भेद है क्या? नहीं है। समष्टि के अभिप्राय से वनम कहते हैं, व्यष्टि के अभिप्राय से वृक्षा कहते हैं, वस्तुतः उन दोनों में कोई भेद नहीं है। समष्टि वन वृक्षयोरिव जलाशय जलयो, जलाशय में और जल में कोई भेद है क्या? उसी प्रकार समष्टि और व्यष्टि में भी कोई भेद अभेदः। एतदुपहितयोः ईश्वर प्राज्ञयोरपि वनवृक्षावच्छिन्न आकाशयोरिव जलाशय जलगत प्रतिबिंब आकाशयोरिव वा अभेदः, ठीक है। एतदुपहित मतलब व्यष्टि उपाधि से उपहित और समष्टि उपाधि से उपहित दो, एक ईश्वर एक प्राज्ञ, इन दोनों में भी क्या है? अनयोरपि अभेदः। किसके समान? वन वृक्षावच्छिन्न आकाश, एक वनावच्छिन्न आकाश से एक वृक्षावच्छिन्न आकाश है।
वन और वृक्ष में अभेद, और वनावच्छिन्न आकाश और वृक्षावच्छिन्न आकाश में भी अभेद। प्रकोष्ठ के अंदर जो आकाश है उसको कहते हैं प्रकोष्ठावच्छिन्न आकाश, घट के अंदर जो आकाश है उसको, वन में जो आकाश है उसको, वृक्ष के देश में जो आकाश है उसको वृक्षावच्छिन्न आकाश, और वनावच्छिन्न आकाश एक है अलग अलग है, वन और वृक्ष एक है अलग अलग है। तो पहले तो उपाधि में अभेद करना, समष्टि और वेष्टि क्या है, अभेद है, दोनों में समष्टि और वेष्टि में अभेद है। किसके समान, वन और वृक्ष के समान। और समष्टि और वेष्टि से उपहित कौन है, और प्राज्ञ, इन दोनों में भी अभेद है। किसके समान, वनावच्छिन्न आकाश और वृक्षावच्छिन्न आकाश के समान। ठीक है, तो एतद उपहितयो ईश्वर प्राज्ञयोरपि वनवृक्षावच्छिन्न आकाशयोरिव जलाशय जलगत प्रतिबिंब आकाशयोरिव वा अभेद। जलाशय में विद्यमान जो आकाश और जलाशय में विद्यमान जो प्रतिबिंब है उसमें विद्यमान जो आकाश, जलाशय जलगत प्रतिबिंब आकाश, एक जलाशय है एक जल है। ठीक है, एक वन और वृक्ष है, उसी प्रकार जलाशय और जल, जलाशय में भी आकाश का प्रतिबिंब है, जल में भी, तो जलाशय और जल में विद्यमान जो आकाश का प्रतिबिंब है एक है अलग अलग है, एक ही है। तो जलाशय जलगत, जो जलाशयगत जलगत, गत का दोनों में अन्वय कर देना, जलाशय में विद्यमान और जल में विद्यमान, जलाशय जलगत जो प्रतिबिंब, किसका प्रतिबिंब, उन दोनों में क्या है। उसी प्रकार ये जो समष्टि और व्यष्टि उपाधि से उपहित जो ईश्वर और प्राज्ञ है, इन दोनों में भी अभेद है। ऐसा सर्वेश्वर, ऐसा सर्वज्ञ, ऐसो अंतर्यामी, ऐसा योनि, सर्वस्य प्रभावाप्ययौ ही भूतानाम, मांडुक्य उपनिषद है। ऐसा सर्वेश्वर, इतना ही पाठ है, यहाँ पर कुछ अधिक है। ऐसा सर्वेश्वर, ये श्रुति प्रमाण है कि प्राज्ञ में और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। वन वृक्ष तदवच्छिन्न आकाशयोर जलाशय जल तद्गत प्रतिबिंब आकाशयो वा आधारभूत अनुपहित आकाशवत् अनयो अज्ञान तदुपहित चैतन्ययो आधारभूतं यद अनुपहितं चैतन्यं तत्तुरीयम् इति उच्यते। शांतं शिवम अद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते इत्यादि श्रुतेः। वनावच्छिन्न आकाश और वृक्षावच्छिन्न आकाश, वन और वृक्ष दोनों उपाधि है, उससे उपहित कौन हुआ, यहाँ पर देखिए वन और वृक्ष दोनों उपाधि है, उससे उपहित किसको बना रहे हैं, आकाश को। वन देश में जो आकाश है उसको वनावच्छिन्न आकाश, वृक्ष देश में जो आकाश है उसको, उसमें तो अभेद बता दिया। वन और वृक्ष तो उपाधि है, उपाधि वहां पर जो आकाश है उसको तो उपहित कहेंगे, और बहिर् देश में जो आकाश है उसको अनुपहित कहेंगे। वन वृक्ष तदवच्छिन्न आकाश से अनुपहित जो आकाश, अनुपहित मतलब उपाधि से रहित, जो वन, जो शुद्ध आकाश है, जहां पर वन नहीं है वृक्ष नहीं है, ऐसे आकाश को क्या कहते हैं, वन वृक्ष तदवच्छिन्न आकाश। आकाश का आधारभूत होते हुए भी अनुपहित आकाश कहेंगे। वस्तुतः आकाश एक है, जो वन में, वन देश में आकाश है, वृक्ष देश में जो आकाश है और अन्यत्र जो आकाश है उसमें कोई भेद है क्या, आकाश कितने हैं, एक है। उदाहरण देखिए, वन रूप उपाधि है, वृक्ष रूप उपाधि, उसका आधार है कौन, आकाश। आधार होते हुए भी कोई अनुपहित आकाश है कि नहीं, जो शुद्ध आकाश है उसको क्या कहेंगे, अनुपहित। तो वन वृक्ष तदवच्छिन्न आकाशयोः आधारभूत अनुपहित आकाशवत्, आधारभूत होते हुए भी आकाश क्या है, अनुपहित। जो अनुपहित आकाश होगा उसको चतुर्थ कहेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर भी एक तो व्यष्टि है और समष्टि है, इन उपाधि से उपहित कौन है, चैतन्य है। एक का नाम ईश्वर पड़ गया, एक का नाम, वो तो आधार, और चैतन्य एक ही है, एक ही चैतन्य। व्यष्टि उपाधि से उपहित होगा तो प्राज्ञ कहा जाएगा, समष्टि उपाधि से उपहित होगा तो, और वही चैतन्य व्यष्टि भी नहीं मिलेगी जिस देश में, समष्टि भी नहीं मिलेगी, तो आधारभूत होते हुए भी उसको हम क्या कहेंगे, अनुपहित। उपाधि से रहित होगा तो उसको क्या कहेंगे, अनुपहित। एक ही चैतन्य है, एक ही आकाश है, वन का भी आधार है और आधार होते हुए फिर अनुपहित भी है। उसी प्रकार समष्टि और व्यष्टि दोनों उपाधि है, उपाधि का आधारभूत होते हुए भी जो अनुपहित है उसका नाम क्या रहेगा, चतुर्थ। उसको है ना चतुर्थ कहते हैं, तुरीय कहते हैं, उसी का नाम है शुद्ध जो ब्रह्म है, उसको चतुर्थ कहते हैं, तुरीय कहते हैं, शुद्ध ब्रह्म है, वो किसी उपाधि से उपहित नहीं है। आया समझ में। तो वन वृक्ष तदवच्छिन्न आकाशयोः जलाशय जल तद्गत प्रतिबिंब आकाशयोर्वा आधारभूत अनुपहित आकाशवत्। ठीक है, इन सबका आधारभूत होते हुए भी एक अनुपहित आकाश है, उसके समान। अनयोः अज्ञान तदुपहित चैतन्ययोः आधारभूतम यद अनुपहितम, अज्ञान और तदुपहित जो चैतन्य, अज्ञान है इनकी व्यष्टि उपाधि और अज्ञान की समष्टि उपाधि, और इनसे उपहित कौन है, चैतन्य, ईश्वर और प्राज्ञ। इन सबका आधारभूत होते हुए भी एक कौन है, अनुपहित शुद्ध जो चैतन्य है, उसी का नाम है तुरीयम। ठीक है, यद अनुपहितम चैतन्यम तत्तुरीयम इति उच्यते। शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते। ठीक है, शिवम उसका नाम है, अद्वैतम अद्वैत है, अनुपहित है, उसको चतुर्थ कहते हैं। चतुर्थ होने के लिए तीन हो तब ना चतुर्थ होगा। तीन कौन कौन से हैं, एक तो कारण शरीराभिमानी अथवा कारण प्रपंचाभिमानी, ठीक है, दो, ईश्वर और प्राज्ञ, और सूक्ष्म शरीराभिमानी, सूक्ष्म प्रपंचाभिमानी, विश्व और नहीं तेजस और हिरण्यगर्भ, स्थूल प्रपंचाभिमानी और स्थूल शरीराभिमानी, विश्व और विराट। ये तो तीन हो गए, ये तो उपाधि से उपहित होंगे, और उपाधि से उपहित होते हुए जो अनुपहित है वो चतुर्थ हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा तुरीय। चतुर्थ को ही तुरीय कहते हैं। ठीक है,
क्या है सर? आद्यक्षर लोपः करके कोई वार्तिक अक्षय तो अध्यक्षर लोप आद्यक्षर